हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टैटिक्स यानी जिनके हिंदी में सांख्यिकी बोला जाता है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसक। जो बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, इसीलिए हमने इस टॉपिक को पहले करा देते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। और सबसे पहले आपको माध्य सिखाएंगे। चलिए, आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे दोस्त। कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखिट आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। देखो, यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है और माध्य निकालने के हमारे पास बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम एक तरीका को अप्लाई करेंगे। और आपको एक बात बता देता हूँ, माध्य का टोटल 3 प्रकार के क्वेश्चन बनता है, जिसमें ये जो क्वेश्चन है ना, ये पहला प्रकार का है। ठीक है, यानी टाइप 1 का माध्य है। ठीक है, माध्य जो हम लोग निकालने चल रहे हैं, ये फर्स्ट टाइप है। ठीक है, और इसमें जो ऐसा करके जो दिया होता है डाटा, इस प्रकार से जो भी नंबर दिया होता है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम बाद में करेंगे सॉल्व। ठीक है भाई, चलिए तो सबसे पहले हम बारी बारी से शुरू करते हैं। कह रहा है माध्य ज्ञात कीजिए। जो यह आंकड़ा दिया गया, इसमें माध्य बताना। अच्छा, एक बात बताइए, माध्य का मतलब होता है क्या हो भाई? जो सांख्यिकी हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े हैं, हम लोग क्लास इंटर में पढ़े, तो इसका मतलब होता है क्या? देखो, हम बताते हैं आपको। जो माध्य होता है ना, एक्चुअल में माध्य का मतलब होता है औसत, कुछ नहीं। माध्य का मतलब होता है औसत, यानी मीन। इंग्लिश में मीन बोलते हैं। मीन मतलब होता है एवरेज, कुछ नहीं। इस संख्या का एवरेज निकाल दो, वही तुम्हारा राइट आंसर होगा। ठीक है, वही माध्य कहलाएगा। चलो, तो हम सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले एवरेज कहो या माध्य कहो, बात एक ही है। तो हम यहाँ पर माध्य की बात हो रही है, तो हम माध्य ही लेते हैं। माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला? सभी संख्याओं का योग, सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग बटा सभी संख्या सभी संख्या की संख्या। ठीक है भाई, ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल, यानी सभी संख्या का योग बटा सभी संख्या। कहने का मतलब, इसको हम मिटा देते हैं। अब आपको डायरेक्ट यहाँ पर एक कंसेप्ट बताता हूँ कि यानी कि कहने का मतलब, जितना भी यहाँ पर नंबर दिया ना, सभी नंबर को आपस में जोड़ लो और ये जितना नंबर है उतना नंबर से भाग दे दो, आपका एवरेज निकल जाएगा या फिर माध्य निकल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर करके देखते हैं। आपको यहाँ पर हम आपको करा देते हैं। चलो, माध्य बराबर इन सभी संख्या को आपस में हम जोड़ लेंगे। ठीक है, माध्य बराबर सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे। अच्छा, टोटल नंबर है कितना, उसको पहले देखो। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पर टोटल नंबर है कितना? 7 नंबर है, तो बट्टा में 7 लिख लो। जितना नंबर है उतना नीचे में रहेगा। ठीक है, उसके बाद इन सभी संख्या को आपस में जोड़ लो। ठीक है, इन सभी संख्या को आपस में जोड़ लो। चलो, हम यहाँ पर करते हैं 8 प्लस, यहाँ पर -2, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस में दिया है। ठीक है भाई, प्लस 2 के बाद में 9 है, उसके बाद में प्लस का कितना 6 है, उसके बाद में प्लस का 13 है, उसके बाद में प्लस का 17 है, उसके बाद प्लस का कितना है 12 है। यानी 7 संख्या है, सातों संख्या को हम जोड़ेंगे और 7 से भागा देंगे, यही हमारा माध्य हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले प्लस वाले को हम एक साथ ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम माइनस वाले को करेंगे, प्लस वाले को हम एक साथ ऐड करेंगे। देखो, 8 में हम 9 को जोड़ेंगे 17 होगा, 17 में हम 6 को जोड़ेंगे 23 होगा, 23 में हम 13 को जोड़ेंगे 36 होगा, 36 में हम 17 को जोड़ेंगे कितना होगा? 36 में 17 को जोड़ेंगे 53 होगा, 53 में 12 को जोड़ेंगे कितना होगा भाई? 65 होगा, 53 में 12 को जोड़ेंगे 65, यानी प्लस वाला कितना निकल के आया? यहाँ पर हम कर देते हैं 65। यहाँ पर माइनस, प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -2, अब बाटा हम लोग कर देंगे 7। बात समझ में आया? बिल्कुल। अब देखो, 65 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा भाई? यहाँ पर नीचे लिख दें क्योंकि स्पेस नीचे है, 63 बचेगा। अच्छा, इस 63 को हम 7 से भागा देंगे क्योंकि बाटा में 7 है, तो कितना बार में जाएगा भाई? 7 से भागा देंगे तो 9 बार में जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब 7 अच्छा से नहीं दिख रहा है, इसको बना लेने दे। 7 यानी क्या, कितना बचा? 65 में से 2 गया 63, बटा में 7 देवे किया है,
ठीक है। 63 को हम 7 से भागा देंगे तो 9 बचेगा, ठीक है। तो इस जितना भी आंकड़ा है ना, इस सभी आंकड़ा का माध्य कितना होगा भाई, सभी आंकड़ा का माध्य होगा 9। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमने यहाँ पर क्या करा है मेरे दोस्त, हमने आपको बताया माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या की संख्या, यानी टोटल नंबर। अब सम, टोटल नंबर का सम कर दो, जितना नंबर है उतना नीचे रख दो, आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर ये जितना भी आंकड़ा है ना, सभी आंकड़ा को आपस में हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो सभी संख्या को जब हमने आपस में ऐड करा तो यहाँ पर एक माइनस में 2 दिया है, ठीक है। तो प्लस वाले को जब हमने एक साथ जोड़ा तो 65 आया, ठीक है। यानी कि एक यहाँ पर -2 है तो -2 रहबे करेगा, तो 65 - 2 करा कितना हो गया, 63 हो गया। अच्छा, बाटा में 7 है तो नीचे में 7 रहेगा, और इसको जब हमने डिवाइड किया तो फाइनली हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 9 आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 9 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को माध्य समझ में आ गया होगा, इसीलिए आप लोग अगला क्वेश्चन माध्य का भी है, वो भी आप इसका आंसर बताइए। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बताइए, वीडियो को रोक लीजिए, अपने से ट्राई कीजिए। क्या है, निम्नलिखित आंकड़े के लिए माध्य की गणना करें। आप लोग वीडियो को रोक लीजिए, अपने से ट्राई कीजिए। हमने आपको क्या बताया है, जितना भी नंबर है इन सभी नंबर को आपस में जोड़ दो और इतना ही नंबर से इसको भाग दे दो, वही तुम्हारा माध्य निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, माध्य बराबर यानी टोटल नंबर जितना है उतना नीचे लिखो। 2.7 है, इसको एक ही काउंट किया जाएगा, कॉमा लगा हुआ है। 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर टोटल नंबर कितना है भाई, टोटल नंबर है 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब ये पॉइंट वाला जोड़ बहुत सारे भाई को दिक्कत कर रहा होगा, तो मेरे दोस्त आपको मैं बता दूं कुछ नहीं दिक्कत होगा। हम आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। अगर आप लोगों से 2.8 में, अगर हम लोग 2 पॉइंट मान लेते हैं 5 में, अगर आप लोगों से पूछा जाए 6.9 जोड़ो तो कितना होगा, बात कुछ नहीं। दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, इनको हम आपको जोड़ना सिखा रहे हैं। दशमलव वाला जोड़ बहुत सारे बच्चे को दिक्कत करता होगा। तो 9 आप 5 कितना हो जाएगा, 14, 14 के 4 हासिल कितना, 1 बचा, ठीक है। 6 और 2 8, 8 है, वो हासिल कितना हो जाएगा, 9। अब देखो मेरे दोस्त, दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक था, दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, तो दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक होगा। आपको जोड़ने के लिए मेरे दोस्त दशमलव को तुम भूल जाना है, दशमलव को तुम्हें भूल जाना है। सिंपल इसको जोड़ लो और जितना अंक के बाद दशमलव है उतना अंक के बाद दशमलव तुम लगा दो, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर तरीका होता है क्या, दशमलव हटा देना का मतलब दशमलव को भूल जाओ और सभी संख्या को आपस में जोड़ लो। जोड़ने के बाद जो नंबर बचेगा ना, वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी टोटल नंबर यहाँ पर कितना है, 5 है। बहुत बढ़िया। अब हम इन सभी संख्या को आपस में डायरेक्ट जोड़ दें, डायरेक्ट जोड़ें, हाँ बिल्कुल जोड़ते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, 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 दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है ना। तो दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पर दशमलव को हम भूल जाते हैं, ठीक है। अब हम इन सभी को ऐड करते हैं। जोड़ने का तरीका डायरेक्ट कैसा हो आप सीख चुके होंगे। यहाँ पर करेंगे 7, 7 में 3 को जोड़ेंगे 10, 10 में 6 को जोड़ेंगे 16, 16 में 5 को जोड़ेंगे कितना होगा, फिर से जोड़िए भाई। 7 में 3 को जोड़ेंगे 10, 10 और 6 16, 16 5 21, 21 में हम 4 को जोड़ेंगे कितना होगा, 25 होगा, ठीक है। 21 में 4 को जोड़ेंगे कितना होगा, 25, तो 25 के हम 5 लिख सकते हैं। हासिल कितना आया, 2 आया, तो इस कोना में यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, 2 में 5 को जोड़ेंगे 7, 7 में 7 को जोड़ेंगे 14, 14 में 9 को जोड़ेंगे कितना होगा भाई, 23, 23 में 15 को जोड़ेंगे कितना होगा, 23 में 15 को जोड़ेंगे कितना होगा, 38 होगा, 38 होगा। 38 में ये 2 कैरी है यहाँ पर, यानी 2 हासिल है, ये 2 हासिल को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, 40 होगा, ठीक है। यानी इन सभी संख्याओं को जब हम आपस में जोड़ें, ऐड करा, तो कितना मिला मेरे दोस्त, 40 मिला, ठीक है। 405 है। लेकिन मेरे दोस्त एक बात तुम भूल रहे हो कि सब जगह जितना भी नंबर है, इन सभी नंबर में एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 40.5
5 होगा। ठीक है, अब हम इनको भाग करेंगे भाई। फिर भी भाग करने का तरीका सीखो। दशमलव को तुम फिर भूल जाओ, दशमलव को फिर भूल जाओ और सिंपल तरीका 405 में 5 से भागा करोगे तो कितना होगा, 5 से 40 को भाग करोगे तो 8 बार में जाएगा, 5 से 5 को भाग करोगे तो 1 बार में जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, तो भाग देने के बाद भी यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा देना, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा। हमने इसको कैसे ऐड करा है आप लोग इसको सीख चुके होंगे, नहीं सीखे तो इसको थोड़ा सा बैक करके यहाँ शुरू से इसको जरूर देखिएगा। दशमलव को जोड़ने में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, यानी जिस प्रकार हमने जोड़ने का तरीका बताया बस उसी प्रकार आपको ऐड करना होता है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 7 पुरुषों का वजन किलोग्राम में 64, 63, 62, 65, 67, 66 और 61 है। वजन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त हमने माध्य निकालना तो सीख लिया, माध्य निकालना हम सीख लिए। टोटल नंबर को जोड़कर और टोटल नंबर से भाग दे देंगे, हमारा संख्या निकल जाए, जो भी आंसर निकल के आएगा उसे माध्य कहेंगे या फिर उसे औसत भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ से दूसरा पैटर्न क्या है, दूसरा है माध्यिका। ठीक है, माध्यिका का मतलब क्या होता है, यानी किसी भी नंबर का बीच वाला जो नंबर होता है ना वही माध्यिका। जैसे आप लोगों से पूछा जाए 1, 2 और 3 में, इसमें माध्यिका क्या है, तो ये एक इधर से छांटेंगे एक इधर से छांटेंगे, ठीको ठीक बीच में क्या है, 2 है, तो 1, 2, 3 का माध्यिका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसा ही इस क्वेश्चन में बोला है 7 पुरुष का जो वजन है मेरे दोस्त, पहला व्यक्ति का है 64 केजी, दूसरा का है 63 केजी, तीसरा का है 62 केजी, चौथा का है 65 केजी, पांचवा का है 67 केजी, छठा का है 66 केजी, सातवां का क्या है 61 केजी। इन सभी में माध्यिका बताना। मेरे दोस्त आपको मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, उस पॉइंट को सीखो। माध्यिका निकालने के लिए 2 पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान देना होता है। पहला पॉइंट, या तो ये सभी नंबर को आरोही क्रम में सजा दो, असेंडिंग ऑर्डर में सजा दो, या तो इस क्वेश्चन को जो आंकड़ा दिया है इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजा दो, या फिर इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दो, यानी कि आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले नंबर, जैसे हम लोग आप लोगों से पूछें 1, 4, 2, 3, यहाँ पर इतना आंकड़ा दिया है, इनको आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब जो सबसे पहले आता है नंबर में, यानी सबसे छोटा नंबर पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, यानी इसका आरोही क्रम क्या होगा, सबसे पहले 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 4 होगा। ये हो गया आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। अगर आप लोगों से पूछा जाए अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे सबसे 12 नंबर आएगा 4 पहले, उसके बाद में आएगा 3, उसके बाद में आएगा 2, उसके बाद में आएगा 1। ये बात आपको समझ में आ गया। जब ये बात आपको समझ में आ गया तो आप बूझो कि इस माध्यिका निकालना आपके लिए चुटकी का खेल हो गया। कैसे? आप माध्यिका 12 ही प्यार से निकाल सकते हैं। 64, 63, 62, 65, 67, 66 और 61 में आपको माध्यिका बताना है। तो सबसे पहले इसको तुम क्या करो, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दो, या इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा दो, इसको बढ़ते हुए क्रम में सजा दो, या फिर घटते हुए क्रम में सजा दो। तो सबसे पहले मेरे दोस्त आप किसी एक क्रम में इसको सजाना है। मान लेते हैं हम इसको सजाते हैं बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है 61, तो 61 आएगा 61 आएगा सबसे पहले। उसके बाद इससे 12 नंबर क्या होता है 62, तो इसके बाद में आ जाएगा 62। ये बात आपको समझ में आ गया? बिल्कुल। 11 से 12 नंबर क्या है भाई? 11 से 12 नंबर है 63, इससे 12 क्या हो जाएगा 64, ठीक है। हमने 63 भी यूज कर लिया, 64 भी यूज कर लिया। इसके बाद अगला क्या होगा 65 होगा। मेरे दोस्त सभी रेलवे का क्वेश्चन पूछा हुआ है 65। ओकरा बाद क्या होगा 66 होगा। उसके बाद क्या होगा 66 भी यूज, उसके बाद होगा 67, ठीक है, यानी 67।
यानी इसको सभी नंबर को हम असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए, आरोही क्रम में सज गया। अब हम क्या करेंगे, माध्यिका निकालने का हमारे पास तरीका क्या है। देखो इसके बीच में जो ठीक ठीक बीच में होगा वही इसका राइट आंसर होगा। क्या, देखो इधर से एक छांटेंगे, 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 इधर से एक छांटेंगे। कुल मिला के बात यह है कि 3 नंबर इधर छांट गया, 3 नंबर इधर छांट गया। ठीको ठीक बीच में क्या आया भाई, 64 आया। ठीको ठीक बीच में कौन सा नंबर आया, 64। तो इसका माध्यिका हो जाएगा 64 kg। ऑप्शन नंबर कितना भाई, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्त, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा। अच्छा, बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे कह रहे होंगे अगर इसको हम घटते हुए क्रम में सजा दे तो, ऐसा भी करके देख लो। चलो घटते हुए क्रम में सजा कर देख लो, आपका आंसर सेम ही आना है। सबसे पहले इसमें सबसे 12 नंबर क्या है, 67। तो सबसे 12 नंबर 67 को लिखेंगे। इसके बाद में क्या है 66, तो 66 को लिखेंगे। इसके बाद में क्या है 65, तो 65 को लिखेंगे। इसके बाद में क्या है 64, तो 64 को लिखेंगे। सबसे पहले 67, 66, उसके बाद में 65, फिर 64, फिर 63, फिर 62, फिर 61। इसके बाद में आ जाएगा 63, इसके बाद में आ जाएगा 62, इसके बाद में आ जाएगा 61। अब तुम क्या करो, हमने आपको क्या तरीका बताया, हमने आपको तरीका बताया जितना नंबर बाएं छांटना उतना नंबर दाएं छांटना। 3 नंबर इधर से छांट दो, 3 नंबर इधर से छांट दो, एकदम ठीक बीचों बीच में 64 आया कि नहीं, बिल्कुल। तो इस प्रकार से भी आंसर आपका सेम ही आना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए आंकड़े की माध्यिका ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो भी डाटा दिया गया ना, इस सभी संख्या को तुम क्या करो, आरोही क्रम में सजा लो या अवरोही क्रम में सजा लो। हम इसको सजाते हैं बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा नंबर पहले लिखेंगे, तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 8 है, तो मैं 8 को लिखूंगा। उसके बाद इससे बड़ा क्या है भाई, 8 के बाद इससे बड़ा है 10, तो हम 10 को लिखूंगा। यानी बढ़ते हुए क्रम में हम सजा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 10 से के बाद अगला नंबर इससे क्या हो, इसके बाद अगला इसका नंबर हो जाएगा 13, तो हम 13 को लिखेंगे। बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या है, 13 के बाद में क्या है 15 है, तो हम 15 को लिखेंगे। 15 के बाद अगला नंबर क्या है 16 है, तो हम 16 को लिखेंगे। ठीक है, 16 हो गया। 16 के बाद में क्या है 18 है, तो हम 18 को लिखेंगे। समझ रहे हैं, हम 18 को लिखेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, 18 के बाद अगला नंबर क्या है 20 है, तो हम 20 को लिखेंगे। बहुत बढ़िया, 20 हमने लिख लिया। अच्छा, 20 के बाद अगला नंबर क्या है, 20 दो जगह यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो सबसे पहले 20 को एक जगह लिख लो, 20। बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या है 20 आ गया। इसके बाद में है 25, 25 भी आ जाएगा। लास्ट में 30 है, तो 30 हो गया। इसको हमने क्या किया, बढ़ते हुए क्रम में सजा दिया। हमने क्या किया, बढ़ते हुए क्रम में सजा दिया। यानी छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले बाएं से एक एक नंबर को कट करेंगे, क्योंकि जो बीच में आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखेंगे एक इधर से 8 काटेंगे, इधर से 30 काटेंगे, इधर से 10 काटेंगे, इधर से 25 काटेंगे, इधर से 13 काटेंगे, इधर से 20 काटेंगे, इधर से 15 काटेंगे, इधर से 20 काटेंगे। मेरे दोस्त ठीक बीचों बीच में क्या आ गया, 16 और 18 दो नंबर आ गया। ठीक बीच में क्या आ गया, 2 नंबर आ गया। पहले वाले नंबर में हम जब पहले वाले क्वेश्चन में 7 ही व्यक्ति था, तो हमने एक एक कट करा तो बीच में एक ही नंबर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर हमने जब इसको कट करा तो बीच में कितना नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है। इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम करो का, इन दोनों संख्याओं का निकाल दो एवरेज, यानी इन दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे दो। ठीक है, 16 + 18 कितना होगा भाई, 16 18 हो जाएगा कितना, 34 हो जाएगा। ठीक है, सो इन दोनों संख्या को जोड़ कर 2 से भाग दे दो, और 34 को हम 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 17। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 17, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। हमने आपको क्या बोला, हमने आपको एक ही बात बोला कि यहाँ पर जो नंबर है एक इधर से कट करेंगे, एक इधर से कट करने के बाद बीच में 2 नंबर मिल रहा है। कौन कौन सा, एक 16 और एक 18।
2 नंबर मिला। पहले वाले क्वेश्चन में 1 नंबर मिला था, डायरेक्ट आंसर हो गया। दूसरे वाले क्वेश्चन यानी कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर बीच में 2 नंबर मिल रहा है, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, दोनों नंबर का एवरेज निकाल दो, दोनों नंबर को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो उम्मीद है कि आप माध्यिका भी सीख चुके होंगे। आप माध्यिका निकालने के लिए हम आपको तरीका क्या बताए, इसको आप क्या, या तो बढ़ते हुए क्रम में सजा दो या फिर घटते हुए क्रम में सजा दो, और बीच में जो नंबर आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। माध्य भी सीख लिए, माध्यिका भी सीख लिए, अब हम सिखाते हैं आपको बहुलक निकालना। ठीक है, चलिए, बहुलक हम आपको सिखाते हैं। क्या है, गणित में एक कक्षा में 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 43, 44, 65, 41, 53, 65 और 62 है। आंकड़ों का बहुलक याद कीजिए मेरे दोस्त। बहुलक का मतलब ही इस नाम में ही छिपा हुआ बहुलक। बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आता है, जो बहुत बार आता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो भी नंबर दिया, इन नंबर में सबसे ज्यादा बार जो नंबर आएगा वही आपका बहुलक होगा। कैसे, देखो यहाँ पर 43 कितना बार आया है भाई, 43 एक बार आया है। जो 43 नंबर है वो कितना बार आया है, एक बार आया है। 43 कितना बार आया है, एक बार आया है। अच्छा, 43 एक बार आया है। 44 कितना बार आया है, 44 भी एक ही बार आया है भाई, 44 भी एक ही बार आया है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर 65 कितना बार आया है, 65 यहाँ भी है, 65 यहाँ भी है। यानी 65 जो है, हम स्पेस की कमी इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं। 65 कितना बार आया है, 2 बार आया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर 41 कितना बार आया है भाई, 41 जो है ये कितना बार आया है, 41 आया है एक ही बार। टोटल आंकड़ा में 41 एक बार आया है। 53 कितना बार आया है, 53 जो है मेरे दोस्त वो भी एक बार आया है। ठीक है, अच्छा, अगला नंबर क्या है, 62। 62 कितना बार आया है भाई, 62 भी एक ही बार आया है। तो इसका बहुलक क्या होगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। आपको मैं एक बात आपको क्या बताया था, बहुलक में बहुलक निकालना है ना, तो बहुलक के नाम में ही छिपा है। जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। 43 एक बार आया है, 44 एक बार आया है, 41 एक बार आया है, 53 एक बार आया है, 62 एक बार आया है। लेकिन मेरे दोस्त 65 जो है वो 2 बार आया है। 65 कितना बार आया है, 2 बार आया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का बहुलक क्या होगा, 65। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ गए होंगे। कितना आसान क्वेश्चन था ना। हमने आपको क्या बोला, जो नंबर जितना ज्यादा बार आएगा ना वही आपका बहुलक होगा। तो यहाँ पर 65 कितना बार आया है, इस आंकड़ा में 65 का प्रयोग 2 बार किया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप बहुलक भी सीख चुके होंगे। आगे बढ़ा जाए, चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, परिसर। अगला क्वेश्चन है परिसर ज्ञात करो, और परिसर को इंग्लिश में रेंज कहा जाता है। परिसर को इंग्लिश में रेंज कहा जाता है। रेंज निकालो। हम आपको माध्य सिखा दिए, माध्यिका सिखा दिए, बहुलक सिखा दिए, और यहाँ पर लास्ट पॉइंट क्या है, परिसर सीखना। परिसर का मतलब होता है रेंज। रेंज का मतलब है 2 नंबर के बीच के डिफरेंस को रेंज कहा जाता है। देखो, परिसर या फिर इसको इंग्लिश में आप तुम रेंज भी कह सकते हो। ठीक है, रेंज बराबर जो फॉर्मूला होता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बस बात क्लियर है, सबसे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या कर देंगे। ये बताइए यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया, ये आंकड़ा में सबसे 12 नंबर क्या है, सबसे 12 नंबर 28 है, तो यहाँ पर 28 को लिखेंगे। अच्छा, ये बताइए ये आंकड़ा में सबसे छोटा नंबर क्या है, तो सबसे छोटा नंबर है 11, तो हम 11 को लिखेंगे। क्या 28 से 12 कोई नंबर है, नहीं। क्या 11 से छोटा कोई नंबर है, नहीं। तो बड़का माइनस छोटका बराबर रेंज यानी परिसर। तो परिसर बराबर हमारा एक फॉर्मूला होता है, परिसर को याद करेंगे, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो परिसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़का संख्या 28 माइनस छोटका संख्या 11। 28 में से 11 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 17। 17 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को रेंज भी समझ में आ गया, परिसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है भाई, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर आराम से समझ में आ गया होगा। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। जो भी प्रश्न में जो भी दिक्कत हो बिल्कुल पूछ सकते हैं।
ठीक है। और आपको एक बात बता दो मेरे दोस्त, आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करेंगे। अच्छा, मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।